बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। इससे पहले हमने ट्रांजिस्टर को एक वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे देखा, फिर वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर की तरफ कंट्रोलर की तरह देखा। आज हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और ये आपकी मोहब्बत का इजहार भी है हमारे साथ, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो। चलिए जनाब, शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एम्पलीफायर की बायसिंग कैसे होती है, फॉरवर्ड बायस क्या होती है, रिवर्स बायस क्या होती है। फिर एक एम्पलीफायर को पूरे को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर कैसे काम करता है। फिर कुछ टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स के बारे में भी बात करूंगा। 3 टाइप्स होती हैं, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो ये तीनों टाइप्स को भी टच करूँगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बायसिंग, पहली बात तो ये है कि बायसिंग होती क्या है। बायसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत ट्रांजिस्टर को अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के तौर पर कंडक्ट करने का मौका मिलता है। अब ये कैसे करते हैं? करते ये हैं कि ये जो बेस इमिटर सेक्शन है दिस वन, तो इमिटर को ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये ख्याल रहे ये NPN ट्रांजिस्टर है, NPN, ठीक है। पहला N जो है ये इमिटर है, दरमियान में जो P है ये बेस है और आखिर में जो N है ये कलेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि NPN ट्रांजिस्टर में N टाइप मटेरियल 2 दफ़ा इस्तेमाल होता है और P टाइप मटेरियल 1 दफ़ा इस्तेमाल होता है। P टाइप जो है ये मिडल में होता है एज ए बेस, और दोनों एंड्स पर जो है वो N टाइप मटेरियल होता है। तो ये NP, N का मतलब आप नेगेटिव समझ लीजिए फ़िलहाल, और P का मतलब पॉजिटिव समझ लीजिए। तो अगर इमिटर नेगेटिव है और बेस पॉजिटिव है यानी NP है, तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगी। यानी N को नेगेटिव, N टाइप मटेरियल को नेगेटिव सप्लाई दी और P टाइप मटेरियल को पॉजिटिव सप्लाई दी, तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाती है। और फिर बेस और कलेक्टर को, ये P है ये N है, कलेक्टर जो है ये N है। तो अब N को हमने पॉजिटिव सप्लाई दी और बेस जो कि P था उसको हमने नेगेटिव सप्लाई दी, यानी फॉरवर्ड बायस से उलट बायस दी हमने, रिवर्स बायस दी उसको, इसीलिए इसको रिवर्स बायस कहते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि बेस एमिटर जंक्शन जो है ये हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है ये हमेशा रिवर्स बायस होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर कोई भी हो, चाहे NPN हो चाहे PNP हो, तो हर सूरत में बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर रिवर्स बायस, ठीक है। ये देखिए ये PNP ट्रांजिस्टर है, ये वाला PNP ट्रांजिस्टर में भी ये वाला सेक्शन जो है बेस एमिटर फॉरवर्ड है, देखें ये एमिटर पॉजिटिव है। अब ये एमिटर पॉजिटिव इसलिए है कि ये PNP ट्रांजिस्टर है, तो P एमिटर N बेस। तो हमने इस पे P को पॉजिटिव दिया है, N को नेगेटिव दिया है, तो फॉरवर्ड बायस। और इसके उलट हम कर देंगे तो ये रिवर्स बायस है, कलेक्टर बेस कलेक्टर जंक्शन जो है। तो ये ट्रांजिस्टर कोई भी हो, PNP हो या NPN हो, बेस एमिटर जंक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड और बेस कलेक्टर जंक्शन ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। ये इसका बायसिंग अरेंजमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, पहली बात तो ये है कि ये हमने DC बायस इसको दी हुई होती है। जैसे अब ये देखें, ये आपके पॉजिटिव वोल्टेज है, ये VCC, ये वाली लाइन जो है RL1 लगा के हमने इसको दिया इसके NPN ट्रांजिस्टर को।
एक R1 और R2 का हमने जंक्शन बनाया और इस जंक्शन को बेस से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो RC नेटवर्क है R1 R2, ये जो है ये R1 और R2 की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि बेस पर कितने वोल्टेज होंगे। ठीक है, और इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है उस पर भी ये डिपेंड करता है कि इसके बेस पर कितने वोल्टेज रखने हैं। क्योंकि अगर इनपुट का सिग्नल जो है इसकी डीसी बायस से ज़्यादा है तो फिर ये अब आउटपुट में डिस्टॉर्शन पैदा करेगा, आउटपुट में पूरी वेवफॉर्म आपको एम्पलीफाई करके नहीं देगा। लिहाजा इनपुट का सिग्नल जो है, फ़र्ज़ करें 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट से ज़्यादा यहाँ वोल्टेज देने पड़ेंगे आपको बेस पर। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ आप ये देख लीजिए कि ये लिखा है डीसी बायसिंग पॉइंट क्यू, दिस वन। तो ये जो आउटपुट आपको मिली है ये देखें, ये 0 वोल्ट है नीचे और ये पॉइंट क्यू है। क्यू पॉइंट से जो बेस पर जो वोल्टेज है वहाँ से सिग्नल शुरू हुआ है, ये देखिए। ठीक है, सिग्नल राइज हो रहा है, फिर फॉल कर रहा है, नेगेटिव में चला गया, फिर पॉजिटिव में चला, 0 की तरफ चला गया और 0 हो गया। तो ये एक साइकिल पैदा हुआ इस एक साइकिल के नतीजे में। यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि यहाँ पर इनपुट सिग्नल जो है वो नेगेटिव जा रहा था, जबकि आउटपुट सिग्नल जो है ये पॉजिटिव जा रहा है। यानी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आउटपुट मिलेगी आपको देन द इनपुट से उलट आपको मिलेगा आउटपुट में। इनपुट अगर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा इनपुट तो ये आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक तो फेस रिवर्सल हो जाएगा, 180 डिग्री फेस रिवर्स हो जाएगा, किस में? एज ए एम्पलीफायर कॉमन इमिटर में। यहाँ पर कॉमन इमिटर में इसलिए कहता हूँ कि इनपुट जो है वो भी बेस और इमिटर के दरमियान में दी गई है, आउटपुट जो है वो भी कलेक्टर और इमिटर से ली गई है। इमिटर कॉमन है दोनों सूरतों में। ठीक है, तो ये जो C1 है ये कपलिंग कैपेसिटर है। ये इसलिए होता है कि यहाँ पर जो DC बायस है इसकी बेस पर वो आपके जहाँ से आपका सिग्नल आ रहा है वहाँ जाके अफेक्ट ना करे। इसी तरीके से यहाँ पर आउटपुट में भी एक कपलिंग कैपेसिटर लगाएंगे। अगर ये ऑडियो एम्पलीफायर है या लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है तो यहाँ पर हम एक कपलिंग कैपेसिटर लगाएंगे और 4.7 माइक्रोफैराड के नज़दीक, तो वो हम आउटपुट यहाँ से ले लेंगे। उसके इसलिए लगाएंगे आउटपुट में कपलिंग कैपेसिटर कि इसके कलेक्टर पर जो DC वोल्टेज है वो आपके आउटपुट पे ना जाएँ, बल्कि सिर्फ AC सिग्नल जाए, क्योंकि AC सिग्नल तो कैपेसिटर में से गुजर सकता है। ठीक है जी, ये इमिटर रजिस्टर जो है ये DC बायसिंग के लिए है, जबकि AC सिग्नल के लिए जो है वो ये C2 इसको बाईपास कर रहा है। सिग्नल C2 में से गुजरेगा, DC बायस कनेक्शन जो है, करंट जो है वो RE से गुजरेगा। ठीक हो गया जनाब। तो ये है एज ए एन एम्पलीफायर। अब आते हैं कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की तरफ। यहाँ पर आप देखें, जैसे मैंने पहले अभी आपको ब्रीफ किया है, ये बिल्कुल वही सर्किट है ऑलमोस्ट। बेस पर हमने सिग्नल दिया है, C1 कपलिंग कैपेसिटर है, R1 R2 नेटवर्क बनाया है इस पर DC बायसिंग के लिए, RE बायसिंग के लिए अरेंजमेंट है। सिग्नल जो है C2 में से पास होगा, और लोड रजिस्टर है जिसके अक्रॉस आपका आउटपुट डेवलप होगा। ठीक है, तो ये आउटपुट आपकी कलेक्टर से ली है जो कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑडियो एम्पलीफायर्स होते हैं ये मोस्टली, और बहुत पॉपुलर है ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो है। लो लेवल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए बहुत अच्छा रहता है ये, बहुत कारआमद है। लो लेवल सिग्नल से मुराद है जैसे आपने माइक्रोफोन इनपुट पे लगाना है या कोई म्यूज़िक प्लेयर लगाना है यहाँ पर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर कॉमन एमिटर्स आर आल्सो यूज्ड इन पावर एम्पलीफायर्स। पावर एम्पलीफायर्स के लिए भी ये बहुत अच्छे रहते हैं। सिर्फ बायसिंग आपने थोड़ी DC बायसिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी और आप इसको एज ए पावर एम्पलीफायर इस्तेमाल कर सकेंगे। ये देखिए जनाब, ये कॉमन बेस है। ठीक है, ये कॉमन बेस का इक्विवेलेंट सर्किट है और ये कॉमन बेस आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये आपकी DC बायसिंग है। बेस इसका देखिए ग्राउंड है। तो बेस इज़ कॉमन टू विद द इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट देखें एमिटर पर दी गई है, आउटपुट कलेक्टर से ली गई है। बेस जो है ग्राउंड है क्योंकि, तो बेस इज़ कॉमन।
ठीक है। बेसिस कॉमन इनपुट एंड आउटपुट। हाई वोल्टेज गेन, इसका वोल्टेज गेन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और लो पावर गेन इससे लिया जाता है। इन करंट गेन इसका काम होता है, वोल्टेज गेन इसका बहुत ज़्यादा होता है। इनपुट आउटपुट फेस रिलेशनशिप इज 0 डिग्री, यानी इसका फेस रिवर्सल नहीं होता। जो इनपुट में आप फेस देंगे वही आउटपुट में ले लेंगे, नो फेस डिफरेंस। इट हैज़ लो इनपुट इम्पीडेंस एंड हाई आउटपुट इम्पीडेंस, मैचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जनाब। यहाँ पर अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो ये देखें, एमिटर पर इनपुट है और बेस जो है ये ग्राउंड है, ये आपका जो है ना आउटपुट है आरसी, लोड रजिस्टर है, इसमें ये कलेक्टर है आपका, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो बेस कॉमन है। और ये आपका जो आर ई है दिस वन, इसके अक्रॉस जो सिग्नल आप इनपुट देते हैं वो डेवलप होता है करंट फ्लो के ज़रिए इस आरसी के अंदर। आरसी से फिर आप आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए जनाब, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे और मेरे साथ होंगे। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है जनाब। इसके देखिए कलेक्टर जो है वो डायरेक्ट वीसीसी इसके ऊपर दी हुई है। जब ऐसा अरेंजमेंट होता है तो आपको पता है ये वीसीसी जो है क्योंकि पावर सप्लाई से आ रही है, तो ये एसी सिग्नल के लिए ये ऑलमोस्ट 0 डिग्री पर होता है। 0 डिग्री कह रहा हूँ, 0 वोल्ट पे होता है, क्योंकि जो फिल्टर कैपेसिटर होते हैं पावर सप्लाई के, वो सिग्नल तो उसमें से पास हो जाता है। तो ऑलमोस्ट एसी के लिए ये वाला पॉइंट और ये 0 वोल्ट वाला पॉइंट एसी के लिए ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है जनाब। तो ये देखिए इनपुट है बेस के ऊपर, C1 कपलिंग कैपेसिटर है, R1 R2 बायसिंग अरेंजमेंट है, बायसिंग नेटवर्क है। कलेक्टर पर कोई लोड रजिस्टर नहीं है, इमिटर के ऊपर अलबत्ता लोड रजिस्टर है, ठीक है। ये RE जिसको हम लिखा है, तो यहाँ से ही आउटपुट ली गई है एमिटर से। और देखें इनपुट सिग्नल जो है वही आउटपुट सिग्नल है, फेस रिवर्सल कोई नहीं है इसके अंदर। फेस रिवर्सल सिर्फ कॉमन एमिटर में होती है, ठीक हो गया जनाब। तो ये इस तरीके से इसकी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आल्सो नोन एज एमिटर फॉलोअर, इसको एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, क्योंकि जो इसकी इनपुट होती है वो एमिटर पर उसको फॉलो करती है। फिर हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है और लो आउटपुट इम्पीडेंस होती है। तो आप इसको दो एम्पलीफायर्स के दरम्यान में मैचिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, द कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये तीनों एम्पलीफायर मैंने आपको बता दिए, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, ये 3 टाइप्स हैं इसकी। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा समझ आया होगा। और आप अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट्स में मुझे लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसको जो है इल्म को फैलाने में मेरी मदद करें, और इल्म को इस तरीके से आप फैलाने में मेरी मदद कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। जितना ये इल्म दूसरों तक पहुँचेगा उतना ही इसका फ़ायदा होगा। फिर चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप मुझसे मोहब्बत का इजहार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।